अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एडी वड्डी मुबारक। माशाल्लाह, पाक फ़ौज जिंदाबाद, एयर फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सैयद आसम मुनीर जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, और आप सब लोग जिंदाबाद। पाकिस्तान सर जी कमाल कर रहा है। कोई पाकिस्तान को अल्लाह ना करे कोई नज़र लग जाए, पाकिस्तान हर फील्ड में कमाल कर रहा है। अभी आपने ताज़ा खबर एक देखी है कि बरतानिया में जहाज़ों के वो टैटो शो और एयरफोर्स के वो मुकाबले वगैरह थे, उसमें पाकिस्तान ने 2 बड़े फर्स्ट इनाम जीते हैं। पूरी दुनिया का ये मुकाबला होता है जहाज़ों का। तो पाकिस्तान ने अपने जो शाहीन एयरफोर्स है उसको शाहीन करने को आंखें बना के निशाना बना के वहाँ किया। अव्वल तो सर जी बात तो मार का हक है ना, जो इंडिया की मंजी पीढ़ी ठोकी है ना हमने, ठीक है ना। हाले तो साढ़ा एक जहाज अडयाला जेल भी पे है तो बहुत खुशी की खबर है और हमने कहा आपके साथ शेयर करें। कानूनी टीवी आपको जनाब मुबारकबाद देता है। 2 रॉयल इनामात जीते हैं बरतानिया में। पूरी दुनिया का मुकाबला था। असल तो सर जी मुकाबला ये जो पाकिस्तान के एयरफोर्स ने जो इंडिया के 5, आज ट्रंप ने भी कह दिया ना 5 जहाज़ गिराए हैं, हमने 7 जहाज़ गिराए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा कोई बाल बीगा नहीं कर सका। शाहीनों का JF थंडर तैयारे और C-130 उन्होंने सर जी कमाल कर दी है। आज ये बहुत बड़ा अवार्ड मिला है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की आप देखें कितनी शान ऊंची हुई है। वो जो यूथी है रो रो के पीट रहे थे, ये 4 घंटे की लड़ाई है। खोसा साहब कहते, लतीफ़ खोसा, 4 घंटे की लड़ाई में जनाब ये फील्ड मार्शल कैसे बन गया? तो आपको बना दें फील्ड मार्शल है। इमरान को जहाज़ जो अडयाला जेल में जहाज़ पड़ा है उसको बाहर निकाल दें, ताकि वो 4 मिनट को तो सूटा ही होता है फिर आपका, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो पूरी कौम को मुबारक हो सबको। और ये मैंने कहा जी इसमें फिर देर हो जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज़ जो होती है वो कानूनी टीवी पे हमेशा सबसे पहले आती है। तो अभी अभी ये बरतानिया से खबर आई है कि पाकिस्तान ने दोनों बड़े एजाज़ात जीते हैं, और इससे आप देखें कि पाकिस्तान की शान में कितना इजाफा हो रहा है। सैयद आसम मुनीर जिंदाबाद। आपकी क़यादत, आपने जो लोगों में खून गरमाया है ना, आप यकीन करें, जो सैयद आसम मुनीर साहब ने ओवरसीज़ वाले दोस्तों के सामने तकरीर की थी ना, और उसने कहा था कि तुम कहते हो कि हम 1500 बंदे आएंगे और पाकिस्तान फतह कर लेंगे, तुम्हारी आने वाली 10 नस्लें भी ये नहीं कर सकती। और हमने कसम खाई है पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की, और उन्होंने फिर साबित भी कर दिया। और उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि मैं अगर इंडिया को शिकस्त ना दूं तो मेरा नाम बदल देना, ये ऐसे उसने कहा था, याद है ना। तो वो शिकस्त भी हो गई इंडिया को। इंडिया ज़ख्म चाट रहा है, लेकिन अब उसको ज़रूरत नहीं हो रही कि मैं दोबारा कैसे हमला करूं, क्योंकि उसे पता है कि अगर हमला हुआ तो जवाब ज़रूर आएगा। हमने पहल नहीं करनी, जवाब ज़रूर देना है हमने, ये तो पता है ना आपको। तो ये जनाब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान को एक बहुत बड़े एजाज़ मिला है। और मैंने तो आपको बताया है सर, आधी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है। आधी दुनिया वो कह रही है पाकिस्तान ने मिसाइल सानू ही दो। और अगर ये जो टेक्नोलॉजी है ना जो खालिस्तान पाकिस्तान की है, जिसमें हमने उनका दिफाई सिस्टम मुंजमद कर दिया, S-400 सिस्टम मुंजमद कर दिया, जहाँ उनका जहाज़ कोई उड़ ही नहीं सका। ये तो खालिस्तान पाकिस्तानी नौजवानों के का कारनामा है ना, जो हमने उनका नेटवर्क नाकाम किया। वो तो मेरे ख्याल है बिल गेट भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں سارے دوست. بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک. لو پاکستان، لو سید آصم منیر. ٹھیک ہے. ہالے ساڈے کول ایک جہاز پہ ہے اڈیالہ جیل دے وچ. ٹھیک ہے نا. کھانا ہمارے غلام حسین صاحب نے لا دیا. بڑا اچھا گرم گرم. میں آپ کو دیکھ یہ چانپیں ہیں، یہ چانپ ہے. ٹھیک ہے جی، ہیوی چانپن ہے. تھینک یو سر، تھینک یو. ریسٹورینٹ بیٹھے لو جی. یہ بڑی اچھی نرالا سویٹ کی پنجیری. پنجیری یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے پنجیری. پنجیری تو پتہ ہے نا دونوں. یہ ادھروں دیکھیں، تو باقی انہوں نے یہ دہی بلے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ مٹھائی ہے. ٹھیک ہے. یہ جلیبیاں وغیرہ ہیں. ہاں جی ہاں جی ٹی وی چڑھاواں گے سر جی. کی نام ہے تھوڑا؟ سلمان ہے. اچھا، بڑی خوبصورت دکان سجائی ہوئی ہے آپ نے. ہاں جی. پنجیری میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے ادھر.